फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूँगी कि अब से रेगुलर ब्लॉग आपको दे सकूँ। अभी जस्ट नहा के आई हूँ, अभी बज रहे हैं 7:30। लेट हो गया, कल रात को लेट से सोई थी। देखिए मेरे आँख भी थोड़े फूले फूले लग रहे होंगे। नीनू शायद उठ रही है। तो मेरे ब्लॉग नहीं बनाने का कारण था, नीनू बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी फ्रेंड्स। उसे बुखार आया और नॉर्मली मतलब हमारे घर में क्या होता है, बुखार आता है तो लोग कहते हैं उसे ठंड लग रही होगी, ढक दो ढक दो। तो मतलब एसी चल रहा था तो मैंने उसे क्या किया, ढक दिया। उसके सर से लेके पैर तक मुझे लगा कि उसे ठंड लग रही है, लेकिन बुखार पूरा सर पे चढ़ गया और वो बेहोश हो गई। पूरा आँख ऊपर करके वो बेहोश हो गई। फिर मैं और नीनू के पापा दोनों बहुत डर गए और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हम लोग राउरकेला में ही थे उस समय, मॉल में थे, पेंटालून। तो हम लोग एक्चुअली डॉक्टर को ही दिखाने गए थे, बट इससे कुछ चेकअप वेकअप कराना था तो शाम को रिपोर्ट मिलता है, इसलिए हम थोड़ा मॉल घूम के आते हैं, ऐसा सोचा हमने। लेकिन उस दिन उसे कुछ बुखार वखार कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं हो रहा था, पूरी नॉर्मल थी, खेल रही थी। अचानक उसे बुखार आया और मैंने मतलब हम मॉल में थे तो मुझे लगा कि इसे ठंड लग रही होगी एसी की वजह से, तो मैंने ढक दिया। और ढकते ही थोड़ी देर के बाद मतलब तो फिर हम लोग दोनों तुरंत इसे हॉस्पिटल लगे। यहीं पे नीनू अभी सोई हुई है, बेड में ही हूँ। और मच्छरदानी मैंने लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो मैं और इसके पापा इसे हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर वहाँ पे मतलब उसके सारे कपड़े पहले खोल दिए। उन्होंने कहा कि बच्चे को ढक के मत रखिए जब भी फीवर हो तो। फिर पानी से पूरे से स्पॉन्ज बाथ देने लगे वो लोग। उसके बाद कुछ समय बाद इसे होश आया। फिर पैरासीटामोल का शायद एक इंजेक्शन दिया इसे, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा था। वहाँ पे एक सिस्टर थी जिन्होंने मतलब करीब आधे घंटे तक इसे स्पॉन्ज बांध दिया, मतलब गीले कपड़े से इसके शरीर, पेट, सिर सारा पोंछने लगी वो। आधे घंटे तक उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद इसका बुखार थोड़ा उतरा, फिर होश आया। मतलब 3 बजे आसपास हमने इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। 5:30-6 बजे इसे पूरी तरह से होश आया, तब मेरी जान में जान आई। बट हमने 2-3 दिन तक इसे हॉस्पिटल में ही रखा। दूसरे दिन फिर से उसे ऐसा ही फीवर आया था। मतलब तुरंत इसका ऐसा हो गया था ना कि इसका फीवर तुरंत चढ़ जाता था। मतलब 5 मिनट में 98 से 100 हो जाएगा, 100 से फिर 5 मिनट में 101 हो जाएगा, फिर 102 हो जाएगा, ऐसा होता था। दूसरे दिन भी उसे ऐसा ही फीवर कुछ चढ़ा। फिर मेडिसिन दे के ऐसे स्पॉन्ज बाथ दे के ही इसे फिर हमने ठीक किया, नॉर्मल लाया। 3 दिन तक हम हॉस्पिटल में थे। तो उसके बाद पता नहीं लोग कैसे शूटिंग कर लेते हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ शूटिंग वूटिंग नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। मैं बस पागल हो रही थी कि मेरा बच्चा कैसे ठीक हो जाए। अभी वो ठीक है, घर आ चुके हैं हम, 4-5 दिन हो गया। इसके पापा भी जा चुके हैं, बट पता नहीं क्यों मेरा मन मतलब दिन भर में इसी के पीछे भागती थी। फिर मैंने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब शूटिंग वूटिंग नहीं किया। तो अब से कोशिश करूँगी कि आज से रेगुलर ही ब्लॉग डालूँ। तो अभी ठीक है। तो देखिए लोग मजबूरी का कैसे फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ पे मैं किस हॉस्पिटल में थी, कहाँ गई थी, वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि किसी के भी बारे में मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन वहाँ के जो फार्मासिस्ट थे मुझे इमरजेंसी में कुछ दवाई चाहिए थी। मैं उनके पास गई, मैंने 500 दिया और 205 का मैंने मेडिसिन लिया। लेकिन उन्होंने मुझे कहा 5 रुपये लेके आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाद में दे दूँगी, अभी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा मेरे पास नहीं है पहले, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं लेके आओ। तो मैंने कहा ठीक है, बाद में दे दूँगी, अभी मैं हूँ यहाँ 3 दिन। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसा लेके आओ 5 रुपये, वरना मैं तुम्हें नहीं दूंगा मेडिसिन। उसके बगल में ही एक दुकान था, नॉर्मल दुकान था, बिस्किट विस्किट मिलता था। तो मैंने उसे कहा भैया 5 रुपया दीजिए, मुझे मेडिसिन लेना है। उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे 5 रुपये निकाल के दे दिया और मैं फार्मासिस्ट को मैंने 5 रुपये दिया और मेडिसिन लेके गई 205 रुपीज़ की। फिर बाद में मैंने भैया को वो पैसे दिए। तो देखिए इंसान कैसे होते हैं। वो इंसान जो मुझे जानता तक नहीं था मैं यहाँ कितने दिन रहूँगी, क्या करूँगी, उन्होंने मुझे 5 रुपये आराम से दे दिया क्योंकि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत थी। अब वो फार्मासिस्ट कितना कमाता होगा, मैंने उसे 5 रुपये छोड़ने के लिए भी नहीं कहा।
वो सिर्फ इस आलस से, उसके पास तो दिन भर कस्टमर आते हैं, उसके पास क्या 95 रुपीज़ नहीं होंगे लौटाने के लिए, लेकिन वो इस आलस से 95 रुपीज़ नहीं लौटा रहा था कि कौन पैसा गिनेगा और कौन देगा, अरे इसे ज़रूरत है ये तो लाएगी ही। तो पता नहीं लोग इंसान कैसे होते दुनिया में, आजकल इंसान ही इंसान के दुश्मन है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ये देखिए नीनू ये सो रही है, जग रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। हेलो हेलो, आप कैसे हैं? हम मस्त हैं। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।